हाँ, ओके, चल चल मेरे साथ। ऐसा मुझे पिछले 3-4 दिन से एक शक्ति रूथलेस एग्रेशन के साथ बोल रही है। गहरे ध्यान में सूक्ष्म जगत की एक शक्ति जब रूथलेस एग्रेशन के साथ मुझे अपने साथ में चलने को बोलती है, तो फिर उसके बाद में कुछ इस तरह से उस रूथलेस एग्रेशन वाली शक्ति के साथ ट्रीट करता हूं। इसका मतलब है, माफ कीजिए, मैं आपके साथ में नहीं आ सकता हूं, आप जाओ, और अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ करो। हालांकि किसी शक्ति का इस तरह का मिजाज मैंने पहली बार देखा है और उसकी आवाज भी सुनी है, लेकिन भय या फिर क्रोध अब मुझे भेद नहीं पाता है, या फिर भय और क्रोध अब मुझ पर उतने प्रभावी नहीं होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरे गुरु, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, जो कि एक ब्रह्म तत्व हैं। और अब मैं उस लेवल का साधक भी नहीं हूँ कि ब्रह्म तत्व को महसूस ना कर पाऊं। और मुझे लिमिट पता है, या फिर मुझे महिमा पता है ब्रह्मा की। मुझे एक कमेंट भी आया था कि गुरु अपने गुरु का पता बता दो। मेरे गुरु दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो एक्चुअल वास्तविक मेरे गुरु हैं, मोक्ष मार्ग वाले जो मेरे गुरु हैं, वो रूहानी गुरु हैं। वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो सिर्फ मुझे दिखाई पड़ते हैं। और इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो गुरु आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुत गुस्से में जब सूक्ष्म जगत की शक्ति मुझसे अपने साथ में चलने को बोल रही थी, तो फिर मैंने भी उसे अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की थी। क्योंकि जिसके गुरु अक्षर ब्रह्म होते हैं, और जो अक्षर ब्रह्म होते हैं, उनकी पावर को आप नहीं जानते हैं। और जो लोग अपने आप को गुरु नहीं कहते हैं, वो क्यों नहीं कहते हैं, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन जो अक्षर ब्रह्म होते हैं, उनके पास एक ऐसी पावरफुल लेजर लाइट होती है। अगर उनके शिष्य को इस भौतिक संसार में या फिर इनविजिबल वर्ल्ड में किसी भी तरह से हानि पहुंचाने की कोई भी सत्ता अगर काम करती है, तो अक्षर ब्रह्म की लेजर लाइट से काल, कर्म और माया भी भस्म हो जाते हैं। क्योंकि अक्षर ब्रह्म के आगे काल, कर्म और माया की नहीं चलती है। हालांकि बहुत क्रोध के साथ मुझे अपने साथ में चलने को बोलने वाली उस एंटिटी का क्रोध खत्म नहीं हुआ, और मे भी इसमें मेरा कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट भी हो सकता है। मैंने उनसे माफी मांगने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर भी उनका क्रोध कम नहीं हुआ था। तो फिर मुझे अपने इनविजिबल गुरु की लिमिट या फिर उनकी सीमाएं याद करनी पड़ती हैं, स्मरण करने पड़ती हैं। उसके बाद ही वो रूथलेस एग्रेशन वाली एंटिटी मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाती है। भले ही पूर्व के किसी भी जन्म में हम किसी भी लोक के वासी रहे हों, भले ही हम यक्ष रहे हों, गंधर्व हों, किन्नर, कुबेर, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी ही हम क्यों न रहे हों, लेकिन इस वक्त हमारा वास्तविक स्वरूप एक इंसान का है। और उसके अलावा हम ब्रह्म तत्व हैं, हम ब्रह्म के बीज हैं। और अगर हम अपने एक्चुअल फॉर्म में वापस जाना चाहते हैं, मतलब परब्रह्म स्वरूप अगर हम होना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने एक्चुअल फॉर्म में जाने के दौरान अगर किसी भी सत्ता ने किसी भी तरीके से उस इंसान को या फिर उस साधक को मानसिक तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर हानि पहुंचाई, या फिर उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, तो मैंने आपको अक्षर ब्रह्म की वास्तविक पावर के बारे में बता दिया है कि काल, कर्म और माया को अक्षर ब्रह्म फूंक देते हैं, मतलब उनके आवरण को जलाकर खाक कर देते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही गुरु है जिन्हें कि अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, जो कि हम इंसानों के वास्तविक गुरु हैं, जिनकी वजह से हमें मोक्ष प्राप्त होता है या फिर माया का आवरण हमसे दूर होता है। अगर उनके शिष्य को या फिर उनके बीज को या फिर अगर कोई इंसान अपने वास्तविक फॉर्म में वापस आना चाहता है, परब्रह्म स्वरूप होना चाहता है, किसी भी सत्ता ने या फिर देव सत्ता ने या फिर कोई अन्य सत्ता ही क्यों ना हो, अगर उनके रास्ते रोके, उनको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया, तो सिर्फ अक्षर ब्रह्म के पास वो शक्ति होती है कि वो देवताओं को भी दंडित कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म तत्व होने के नाते ये हमारा अधिकार बनता है कि हम चाहें तो अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ सकते हैं। और अगर किसी ने अड़चन पैदा की, भले ही वो देव सत्ता ही क्यों ना हो, अक्षर ब्रह्म देव सत्ताओं को भी दंडित कर सकते हैं। इस लाइन को आपको भूलना नहीं है। और जो ब्रह्म होते हैं वो सत्य गुण वाले होते हैं, जो विष्णु जी होते हैं वो रजोगुण वाले होते हैं, जो शिव जी होते हैं वो तमोगुण वाले होते हैं। तो फिर सतोगुण वाला जो इंसान या फिर जो साधक होता है, उसकी ही मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। और जहां तक बात रही अपने आप को गुरु ना मानने की या फिर दुनिया से ये कहने की मैं कोई गुरु नहीं हूँ, वास्तविकता पता होती है कि हम इंसानों का सिर्फ एक ही गुरु है, जिन्हें कि अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। और अक्षर ब्रह्म या फिर ब्रह्म पुरुष के अलावा कोई दूसरा गुरु होता ही नहीं है। इस वजह से जो भी इंसान या साधक सतमार्ग पे चल रहे होते हैं या फिर परब्रह्म अवस्था के मार्ग पे चल रहे होते हैं,
तो उन्हें पता होता है कि गुरु सिर्फ एक ही होता है, अक्षर ब्रह्म, उसके अलावा कोई गुरु होता ही नहीं है। हाँ, जो साधक सतमार्ग पे चल रहा होता है, अपनी वास्तविक फॉर्म में कनेक्ट होने के लिए चल रहा होता है, वो अपने ही गुरु स्वरूप जैसा जरूर हो जाता है, वो ब्रह्म पुरुष जैसा हो जाता है, वो अक्षर ब्रह्म जैसा हो जाता है, वो ब्रह्मा जैसा हो जाता है। मतलब वो एक दिन खुद ही अंतिम गुरु के स्वरूप हो जाता है, अक्षर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसलिए भी वो अपने आप को गुरु नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें साफ साफ पता होता है मैं कोई गुरु नहीं हूँ। गुरु तो सिर्फ एक ही है, अक्षर ब्रह्म जिन्हें कहते हैं। हम इंसानों के एकमात्र जो गुरु होते हैं उन्हें ही बोलते हैं अक्षर ब्रह्म। तो जो भी इंसान या फिर साधक परब्रह्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपने आप को कभी भी गुरु नहीं कहलाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है गुरु सिर्फ एक ही होता है, जिसे कि अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। आई होप मैंने इस मैटर को अब क्लियर कर दिया होगा। वो लोगों से एक ही लाइन बोलते रहेंगे कि मैं कोई गुरु वगैरह नहीं हूँ, मैं तो तुम लोगों जैसा ही हूँ, जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूँ, काम क्रोध लोभ मोह भय की चपेट में तुम भी हो, और मैं भी था या फिर मैं भी हूँ, या फिर थोड़ा थोड़ा मैं इनसे डिटैच हो गया हूँ, या फिर हो रहा हूँ, या फिर हो रही हूँ, लेकिन मैं कोई गुरु नहीं हूँ, क्योंकि गुरु सिर्फ एक होते हैं हम इंसानों के, अक्षर ब्रह्म जिन्हें कहा जाता है। इसके अलावा हम इंसानों के कोई गुरु होते ही नहीं हैं। और वैसे भी इस फिजिकल बॉडी में या फिर इस भौतिक शरीर में आने के हमारे सिर्फ दो ही मकसद होते हैं, परब्रह्म की भक्ति करना, मतलब अपने वास्तविक स्वरूप की भक्ति करना या फिर साधनाएं करना, और पूर्ण रूप से अपने उस वास्तविक फॉर्म में कनेक्ट होने के लिए सत्पुरुषों की शरण में जाना, या फिर ब्रह्म पुरुषों को गुरु बनाना, फिर अक्षर ब्रह्म को गुरु बनाना, और भक्ति करते करते उनके ही स्वरूप जैसा हो जाना। मतलब वो भी एक दिन अक्षर ब्रह्म ही बन जाएंगे या फिर ब्रह्म ही बन जाते हैं। आपको भूलना नहीं है, जो ब्रह्म होते हैं वो सतोगुण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सतोगुण मतलब जिसे सांसारिक गुण भी पसंद न आते हों, जिसे ए माया वाले संसार का सम्मान भी पसंद न आता हो, सम्मान में भी उसकी कोई दिलचस्पी ना हो, उसे सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म पसंद है, उसे परब्रह्म ही होना भी है, जो कि वह वास्तव में होते भी हैं। लेकिन माया की आवरण की वजह से हमारी जो परब्रह्म वाली फॉर्म होती है वो थोड़ा इधर उधर हो जाती है। हाँ, परब्रह्म का एक सीक्रेट भी मैं आपको बता देता हूँ। परब्रह्म आपके लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे कि ये मेरा तत्व है, मैं इसको माया के आवरण से बाहर निकाल के अपने में चिपका देता हूँ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आनंद में ही मग्न रहते हैं। तुम ये माया वाले सुख भोग रहे हो या फिर दुख भोग रहे हो, या फिर तुम्हारे अंदर ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का स्वभाव है, या फिर काम क्रोध लोभ मोह भय की चपेट में तुम आए हुए हो, तुम्हें ये संसार ही पसंद है, तो परब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें खुद उनकी तरफ बढ़ना होगा। अगर तुम्हारा मकसद इस संसार में सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म प्राप्ति का होता है, तो जो ये माया का आवरण होता है ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। और ऐसे अपने साधक या फिर अपने तत्व को, जो अक्षर ब्रह्म होते हैं या फिर जो ब्रह्म पुरुष होते हैं, जो कि इनविजिबल फॉर्म में सर्वाइव करना भी जानते हैं और विजिबल फॉर्म में सर्वाइव करना भी जानते हैं, वो अपने ऐसे साधक या फिर तत्व को अपने आवरण में खींच लेते हैं, अपने स्वरूप जैसा ही बना देते हैं। लेकिन उस इंसान या फिर उस साधक के अंदर परब्रह्म को प्राप्त करने की प्यास होनी चाहिए। इसके अलावा उस इंसान या फिर साधक का कोई दूसरा मकसद इस संसार में होना नहीं चाहिए। ये आपको गांठ बांध लेनी है। तब 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 तभी तब तभी परब्रह्म आपकी तरफ को हाथ बढ़ाएंगे, या फिर गहरे ध्यान की अवस्था में वो आपको दिखाई भी पड़ते हैं, वो बात भी करते हैं, और सिद्धियों की तरह वो रूप नहीं बदलते हैं या फिर भ्रमित नहीं करते हैं। वो बहुत ज्यादा सीधे और सरल होते हैं। आपको भी सीधा और सरल होना पड़ेगा। जब आप थोड़ा थोड़ा उनके जैसे होना शुरू करेंगे, तो ही उनका आवरण भी आपके लिए खुलेगा, या फिर आप उनके आवरण में आते रहेंगे और माया वाले आवरण पीछे को छूटता रहेगा। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा, स्वेच्छा से आप योगदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। ये जो बंदर होते हैं ना, ये भी किसी खास तरह की चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो चेतना हमारे अंदर भी होती है, लेकिन इनमें उसका जो लेवल होता है, पीक क्वांटिटी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इनमें हम इंसानों की तरह हर तरह की चेतनाएं नहीं होती हैं, लिमिटेड होती हैं, और वो बहुत ज्यादा फुल पीक पर होती हैं। मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी उनकी लिमिटलेस जैसी होती है। लिमिटलेस तो नहीं होती है, लिमिटलेस वाली तो पराशक्ति ही होती हैं।